तो किस तरह ये हादसा रास्ते में पेश आया था? 11 जुलाई को हमारा प्रोग्राम रूपनगर पंजाब में था। वहाँ हमारे साथ कई लोग मौजूद थे, इमरान रईसी, सैयद मनाहिल मियाँ साहब, राशिद मरकज़ी साहब। तो हम लोग वहाँ से दिल्ली एक साथ आए। ये लोग दिल्ली से बरेली निकल गए और मुझे दिल्ली से ट्रेन चेंज करनी थी। तो मैं वहाँ से लोकनायक एक्सप्रेस मैंने पकड़ी। सेकंड एसी में मेरा टिकट था वहाँ पे। तो मैं ट्रेन में वहाँ पे बैठ गया। अच्छा, ये जो पूरा मामला है ना वो वहीं से शुरू होता है। आप ये समझें कि 2 बजे ट्रेन थी, 1:50 पे मैं ट्रेन में बैठा। तो मेरे बराबर में जो सीट थी ना, तो जब मैं वहाँ पे गया तो उस वक्त तक ये समझे खामोशी छाई हुई थी। लेकिन जैसे ही मैंने वहाँ पे अपना सामान रखा तो मेरी दाढ़ी टोपी देखकर फ़ौरन जो 2 लोग बराबर में बैठे हुए थे सामने वाली सीट पे, वो फ़ौरन वही हिंदू मुस्लिम वाली बातें उन्होंने शुरू कर दी जो आमतौर से होती हैं। तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया, क्योंकि सफ़र कर रहे हैं दिन रात, तो इस चीज़ का तजुर्बा है। तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया और मैं फिर लेट गया। अच्छा, ट्रेन का जो पहुंचने का टाइम था अकबरपुर, वो अगले दिन 5 बजे का था। तो मैं 4:30 बजे का अलार्म लगा के मैं सो गया, चूँकि मैं पिछली रात का जगा हुआ था जलसे से। तो 4:30 बजे सुबह मॉर्निंग में मेरी आँख खुलती है अलार्म के अकॉर्डिंग। तो जब मेरी आँख खुली वहाँ पर, तो मैं आँख खुलने के बाद वॉशरूम गया। वॉशरूम जब मैं गया तो मैंने वहाँ पे वो जो सिस्टम लगा हुआ होता है ना लाइट वाइट का, तो वहाँ पे ये लाइन से 4 लड़के खड़े हुए थे जिनकी एज तकरीबन वही 25 से 30 के बीच में होगी चारों की। ठीक है। तो मैं जब वॉशरूम करके वापस आया, फिर मैं ब्रश करने लगा। ब्रश करते करते उन चारों में से एक ने पूछा, वो जो आपने वीडियो देखी ना, वहाँ पे मैंने एक चीज़ का जिक्र किया है कि वो आरएसएस के लोग। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आपको कैसे पता वो आरएसएस के हैं। तो उसमें एक बंदा जो था ना, वो येलो कलर की टी-शर्ट पहने हुआ था और उस पर आरएसएस का लोगो लगा हुआ था। ठीक है। इस वजह से मैंने वहाँ आरएसएस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो उसमें से एक शख्स ने मुझसे अचानक पूछा, मैं ब्रश कर रहा हूँ, उसमें से अचानक उसने पूछा कि मुल्ला जी ये बताओ, मैं सेम टू सेम वही लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ जो मुझे वहाँ पे इस्तेमाल किए थे उन लोगों ने। उसने डायरेक्ट ये कहा कि मुल्ला जी ये बताओ, राम मंदिर में जो चोरी हुई है तो वो तुम्हारे नज़दीक हुई होगी कि नहीं। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा भाई ना मैं वहाँ पे मौजूद था, ना मैंने चढ़ावा चढ़ाया। चोरी करने वाले जाने या जो लोग वहाँ पे मौजूद थे वो जाने। तो इतना कह के मैं खामोश हो गया। मैं ब्रश करने लगा। फिर उन्हीं चारों में से एक दूसरा बंदा बोला फ़ौरन कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि मुल्ला जी तुझे पता नहीं हो, क्योंकि तुम लोग ही तो चाहते हो कि बाबा को बदनाम किया जाए। मैंने कहा भाई ये कैसी बातें कर रहे थे, और मुझसे ऐसी बातें करने का तेरा मतलब भी क्या है? मैंने आपसे कुछ बात की, मैंने कुछ नहीं बोला ना, फिर आप ज़बरदस्ती मुझको क्यों छोड़ रहे हो? इतनी बात कह के मैं खामोश हो गया। फिर मैं मुँह धुलने लगा। ब्रश करने के बाद मैं मुँह धुलने लगा वहीं पर। मैंने ये समझे कि पहला जो वो होता है पानी मारा ही था अपने चेहरे पे। फ़ौरन उसमें से चारों में से जो येलो टी-शर्ट वाला जो था ना, उसने मेरे पीठ पे एक चांटा रसीदा। तो मैं एकदम चौंक गया। मैंने कहा भाई तूने हाथ कैसे उठाया? तेरी इतनी हिम्मत कैसे होगी, तूने हाथ उठाया मुझ पर? कोई बात थी, तू ज़बान से बात करना, तुझे क्या बात करनी है, हाथ चलाने की क्या ज़रूरत है? तो अगर तुझे बात ही करना है तो आगे अकबरपुर स्टेशन आने वाला है, तो वहाँ जाके बात कर लेना। वो नहीं माना। उसने फिर 2-3 उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी, मुसलमानों को वही गाली देना कि ये मुल्ले हैं, पाकिस्तानी हैं, मारो मारो मारो। उसके साथ जो 2-3 थे ना, उन्होंने ये मारो का लफ्ज़ जब इस्तेमाल किया तो फ़ौरन मैं वहाँ से फ़ौरन जो गेट होता है कोच के अंदर, वहाँ भागा और मैंने फ़ौरन आवाज़ दी। मैंने कहा कोई है मदद करने के लिए? तो वहाँ से सीआरपीएफ के 2 जवान, गालिबन सीआरपीएफ के थे वो, या फिर पुलिस के हो सकते हैं, लेकिन वो 2 लोग मौजूद थे, वो उधर से आ रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने मुझे सुना, मेरी आवाज़ सुनते बोले क्या बात है, कैसे परेशान हो, क्यों आवाज़ निकाल रहे हो? तो मैंने कहा सर ये 4 लोग हैं, ये परेशान कर रहे हैं और मुझे गाली भी दे रहे हैं, मुझ पर हाथ भी उठा रहे हैं। तो उन 2 लोगों ने जैसे ही उनको देखा, उनको डांटा और उनके पीछे वो चले गए नेक्स्ट कोच में। ठीक है। मैं इधर आ गया, वो नेक्स्ट कोच में चले गए। अब सवाल वहीं पे है, तो अगले कोच में जब वो पहुँचे तो या तो उन लोगों ने उनको छोड़ दिया, या हो सकता है वो उनको मिले नहीं हो। ये भी हो सकता है कि उतर गए हों। हाँ, उतर गए।